गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा है, देखो अपना लैसन चल रहा है जीवन की मुढ़ली इकाई। ठीक है, आप इसके बारे की कर रहे काफ़ी कुछ पढ़ लिया, 4 वीडियो बन गई ने ये बारे। जेकर तुम नहीं देखिया तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। उस तो वो देखने तो बिना ये वीडियो नहीं देखनी, ये तुम्हारे समझ नहीं आनी। नहीं देखो अपने सैल पढ़ ले, यूकैरियोटिक सैल पढ़ ले, प्रोकैरियोटिक सैल, प्लांट सैल ते एनिमल सैल ते बैक्टीरिया सैल सारे पढ़ते हैं। ठीक है, सारे बारे तो पता है भी किमें की कुछ होंदा की किन्ना च की कुछ आ दूजियां च की आ। ठीक है, प्रोकैरियोटिक किहड़े ने, यूकैरियोटिक किहड़े ने, तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता। देखो हुण असीं सैल दे विच कुछ निकड़े अंग पढ़े सी, सैल दे निकड़े अंग। ठीक है, अपने सैल दे निकड़े अंग पढ़े सी ना। देखो किहड़े किहड़े सी सैल दे विच, एक तो एंडोप्लाज्मिक, एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक जाल कह देते हैं। ठीक है, सिंपल तो बुक दे विच तुसीं अपनी बुक दा, ठीक है, पेज नंबर 71 खोलो, पेज नंबर 71 9th क्लास की बुक का। ठीक है, पेज नंबर 71 खोलो, उत्थे सैल दे निकड़े अंग दिते हुए हैं, उन्होंने नाल नाल खोल के रखा करो बुक नूं। सब तो पहला निकड़ा अंग की एंडोप्लाज्मिक जाल आ। ठीक है, इहनूं ईआर कह दिंदे ने, ईआर कहा जाता है। इस तो बाद अगला है गालजी काया, गालजी काया। ठीक है, जी गालजी काया सी उसकी खोज किसने की सी, कैमिलियो गोल्जी ने। हुण देखो जी गालजी काया की इसके कई नाम ने, गोल्जी काया भी कहते हैं, इनू गालजी बॉडी भी कहते हैं, गालजी बॉडी। ठीक है, ते इसनू एक होर नाम आ जाना है गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, सारे नाम इसे जी ने, इसनू गोल्जी काया भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी, गोल्जी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। हुण जिहड़ी इहदी खोज कीती सी वो कीती सी गोल्जी कैमिलियो गोल्जी ने, तां करके इन्हां दे नाम नाल उसने अपना नाम जोड़ता दिया। ठीक है, गालजी काया, गालजी बॉडी, गालजी ऑपरेटर्स। देखो अपना थर्ड निकड़ा अंग किहड़ा है, थर्ड है लाइसोसोम, लाइसोसोम। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ है, फिफ्थ देखो प्लास्टिड, प्लास्टिड। सिक्स्थ है रसदानिया। ठीक है, ये सारे ने साडे सैल दे विच निकड़े ऑर्गन ने, असीं सारिਆਂ बारे जानते हैं। तुहानूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल भी दस्सिया सी मैं। ठीक है, गालजी काया बारे भी पढ़िया सी, लाइसोसोम का की काम होंदा है, माइटोकॉन्ड्रिया का की काम होंदा है, ते प्लास्टिड। ये पहले 5 इंपोर्टेंट ने, आपां इन्हां बारे पढ़ांगे। इन्हां दी ना डायग्राम्स नहीं हैगियां तुहाडे सिलेबस दे विच। ठीक है, बुक दे विच सिलेबस च तां हैगे ने टॉपिक सारे, पर डायग्राम्स नहीं दित्तियां गईयां पंजाब बोर्ड की बुक च। मैं तुहानूं इन्हां दे नाल नाल डायग्राम जेकर तुसीं डायग्राम बनाउणी सीख ली ना, तां तुहानूं इन्हां बारे थ्योरी तां अपने आप ही पता चल जू भी तुहाडी बुक दे विच। देखो ये इहो ਜਿਹੇ टॉपिक ने ਜਿਹੜੇ बिना डायग्राम तो समझ ही नहीं आउंदे। जेकर असीं इन्हां दी डायग्राम देखो, प्लास्टिड दी कहे जा हुंदा जी, उस बारे पढ़ लिया अद्धा टाइम ही याद हो जांदा सानूं। गोल्जी काया दी बॉडी देख ली भी कहे जी हुंदी है, लाइसोसोम। ठीक है, तुहानूं ईजीली की हो जाणगे, याद हो जाणगे सारा कुछ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे पढ़ांगे, गोल्जी काया बारे। ठीक है, लाइसोसोम बारे, माइटोकॉन्ड्रिया बारे ते प्लास्टिड। प्लास्टिड तो बाद रसदानियां बारे पढ़ांगे। ठीक है, इस तो बाद अज दा टॉपिक अपना
ਆਪਾਂ ਬਸ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ईआर ਕਰਾਂਗੇ एंडोप्लाज्मिक। देखो ई ਤੇ एंडोप्लाज्मिक, आर ਤੇ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। देखो ਆਪਾਂ डायग्राम बना ਲੈਣੇ ਆ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे। देखो मैं तुहानू केंद्रित करवाया सी, ठीक है, क्लास दे विच भी आपां तुहानू करवाया सी। डायग्राम बनानी आउंदी है ना सारिआं नू, सारे देखो सारिआं नू सिखाई सी, ठीक है। इनू डबल लेयरिंग करो। ये केंद्रिक आ, ये की है केंद्रिक। केंद्रिक दे विच की हुंदा गा न्यूक्लियोलस। ये की है केंद्रिक, केंद्रिक ये है न्यूक्लियोलस। ओलस, ठीक है। ये विचला क्या है न्यूक्लियोलस, एक ये सारा क्या है केंद्रिका। हुण देखो केंद्रिक दी एक मैंबरेन देखो बाहर नूं की हुंदी आ, ठीक है, आउटकम वधी हुंदी है। देखो ये इत्थे एवें है, पूरी भी एवें है, ठीक है, बाहर नूं वधिया होईयां ने। हम देखो ये साडी ईआर ने, इनू असीं की कहने ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हुण देखो जिहड़ा केंद्रिक आ उहदे सारे सरफेस ते की ने राउंडेड स्ट्रक्चर्स ने अपीयर, ये सारे इस नूं असीं की कहा सी। देखो जिहड़े आ केंद्रिक दे आले दुआले राउंडेड स्ट्रक्चर ने उन्हां नूं असीं की कहा सी राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम नूं होर की कहा जांदा गा प्रोटीन फैक्टरी ऑफ द सेल। सेल दी प्रोटीन फैक्टरी कहा जांदा गा, क्योंकि राइबोसोम की करदे ने प्रोटीन सिंथेसिस करदे ने। हुण देखो जिहड़े ईआर ते राइबोसोम्स अपीयर होंगे, देखो ये सरफेस पे की ने राइबोसोम अपीयर ने, तां इस नूं असीं की कहांगे रफ ईआर। ये रफ ईआर आ, इहनूं पंजाबी दे विच कहंदे ने रफ दा मतलब हुंदा है खुरदला, खुरदला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ई ते एंडोप्लाज्मिक, आर ते हैगा रेटिकुलम, ये आ खुरदला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हुण देखो जिहड़ा आ ईआर आ इस दे सरफेस दे उपर की आ राइबोसोम अपीयर नहीं हैगे, ठीक है। चाहे इनू भी रब कर दो, साफ कर दो, ठीक है। हम देखो इस ईआर दे उपर राइबोसोम अपीयर नहीं हैगे, इस दे लई असीं इस नूं की कहने एसईआर, ठीक है। एस ते हुंदा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ नूं असीं पंजाबी दे विच कह दिंदे आ पद्धरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये साडी ईआर दी देखो अपना अज दा टॉपिक सी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी की टाइप्स आ, ठीक है, डायग्राम। ये की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी डायग्राम आ सारी, ठीक है। देखो जिहड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुंदे ने ईआर हुंदा गा वो दो तरह दे ने, एक तां रफ ईआर आ, एक की स्मूथ ईआर आ। हुण जिहड़ा रफ ईआर आ किहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जेकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे सरफेस दे उपर राइबोसोम अपीयर ने तां उस नूं असीं की कहने रफ ईआर, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जां कहंदे ने खुरदला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जेकर ईआर दे सरफेस दे उपर राइबोसोम अपीयर नहीं हैगे तां उस नूं असीं की कहने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इहनूं पंजाबी दे विच कह दिंदे ने पद्धरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। ये तुसी की कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का, तुसी कापियां दे बना लिया करो। देखो इस तो बाद ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ER बारे जानांगे। ठीक है, ER बारे दो लाइना लिख लो। ठीक है, देखो आ ER आ, ये सैक्टर के ऊपर किया एवं बनया हुआ, ये ER बनया हुआ है। ठीक है, सब तो पहला देखो ER झिल्ली नाल घिरिया ट्यूबां दा जाल है। पहला की आ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस इंग्लिश के शॉर्ट दे विच ER कहने हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक आर दे रेटिकुलम झिल्ली नाल घिरियां ट्यूबां। ठीक है, ट्यूबां का जाल है। यार है, देखो डायग्राम दे विच भी देख लो, सही है। जेड़ा एंडोप्लाज्मिक ER नहीं सारी ER ने ये किया झिल्ली नाल घिरियां हुई। देखो आले दुआले झिल्ली है ना, ये लेयर आ, ये सारी लेयर आ नाल घिरियां किहड़ियां ने, ट्यूबां ने। क्योंकि जेड़े ER आ देखो आ ट्यूबां वर्गे स्ट्रक्चर तो हैगे ने। ठीक है, ट्यूब पता ना सारिਆਂ ਨੂੰ, देखो ये ट्यूबां वर्गे स्ट्रक्चर ने, तां करके की है जेड़ा ER हुंदागा वो झिल्ली नाल घिरियां ट्यूबां दा जाल आ। देखो पूरी तरह जाल आ ये। ठीक है, जेड़ा आपां पिछे कीता डायग्राम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सानू जाल दिखाई दिंदागा। देखो ये जाल आ पूरा। ठीक है, इस तो बाद सैकंड पॉइंट देखो, ये लंबियां नलियां गोल या आयताकार थैलियां वर्गियां दिखाई दिंदियां ने। ये लंबियां आयताकार ठीक है, लंबियां आयताकार अते गोल थैलियां वर्गियां दिखाई दिंदियां हैं। ठीक है जी, पहला की है यह झिल्ली नाल घिरियां ट्यूबां दा जाल है। यह लंबियां आयताकार अते गोल थैलियां वर्गियां दिखाई दिंदियां ने। यह सारा कुछ तुहाडी बुक ते आ 72 नंबर पेज ते 71 ते। ठीक है, उत्थे बुक खोलो, उस तो देखो नाल नाल तुहानू यही मिलूगा सारा कुछ पंजाब स्कूल दी बुक दे विच, पंजाब बोर्ड दी बुक च। ER दो तरह का हुंदा। देखो ये अपना हो गया ER किया तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए, झिल्ली नाल घिरियां ट्यूब दा किया जाल आ। इस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ट्यूबां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ भी हो ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, आयताकार भी हो सकਦੀਆਂ ਨੇ, गोल थैलियां वर्गी दिखाई दिंदियां ने। ठीक है, देखो सानू की है गोल थैलियां वर्गी दिखाई भी दिंदियां ने, विच विच की है चौरस ऐ लगदा सानू जिवें आयताकार आ। ठीक है, लंबियां भी नहीं, देखो ये लंबियां भी नहीं करके, लंबियां गोल थैलियां वर्गियां दिखाई दिंदियां हन। इस तो बाद देखो जिहड़ा ER आ, ER दो किस्मां दा। ठीक है, किस्मां कितनियां ने, किस्मां जिहड़ा ER आ ओहदी दो किस्मां ने। सब तो पहली किस्म की आ RER रफ। ठीक है, इसनूं पंजाबी दे विच कह दिंदे खुरदला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER की हुंदा खुरदला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER किया पदरा ER। ठीक है, ER की फुल फॉर्म लिख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो किस्मां कितनियां ने, जिहड़ा ER आ वो दो तरह दा है। पहली किस्म हैगी RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसनूं असीं कह दिंदे खुरदला, पंजाबी दे विच कह दिंदे खुरदला एंडोप्लाज्मिक जाल।
इस तो बाद जी सैकंड किस्म वो है SER। एस का मतलब समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन्हां दी देखो जेकर RER रफ ER किस नूं कहंदे ने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रेटिकुलम जिस दे सरफेस दे ऊपर राइबोसोम अपीयर ने, राइबोसोम होना। ठीक है, राइबोसोम ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ठीक है, उसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫ ER। ਜੇਕਰ ਰਾइबोसोम नहीं ਹੈਗੇਗੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ER ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਮੂਥ ER ਆ। ठीक है, ਪੱਧਰਾ ER ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ RER। ठीक है, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਗਾ ਸਟਰਕਚਰ। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर हो गया था स्ट्रक्चर ER का। तो हम पहले मैं डायग्राम करवाई है, पहले उसको कापी ते बनायो सारी डायग्राम बनाने तो बाद ER बारे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। देखो ਜਿਹੜਾ ER ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਝਿੱਲੀ ਨਾਲ ਘਿਰੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਣਾਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਤਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲ ਥੈਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ER ਆ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ RER। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਦਲਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਸਮੂਥ ER, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਧਰਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਖੁਰਦਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾਗਾ ਵੀ RER ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾइबोसोम ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦਲਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਮੂਥ ਪੱਧਰਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੱਧਰਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਜਾਲ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾइबोसोम अपीयर ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਬਗੈਰ ਰਾइबोसोम ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ER ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੂਥ ER। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾइबोसोम ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾइबोसोम ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ करके इसनूं प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, कौन किसनूं कहा जाता प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स नूं, क्योंकि यह प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इस तो बाद देखो ठीक है, हुण देखो एक मिनट आप साफ कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो हुण तुसीं। देखो जो राइबोसोम आ, राइबोसोम का काम किया राइबोसोम्स। हुण आपां करांगे काम ER दे काम करना। ठीक है, हुण देखो मेन की है ER का काम। देखो जो राइबोसोम सी, ठीक है, जो राउंडेड स्ट्रक्चर होंदे सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰਾਉਂਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾइबोसोम। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਾइबोसोम ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ स्थानांतरण, ठीक है, प्रोटीन नूं सैल दे विच एक थां तो दूसरी थां कौन लेके जांदा हैगा, ये साडा ER लेके जांदा हैगा। ठीक है, कौन लेके जांदा ER, इस नूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहंदे ने, प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस नूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम मेन समझ आई ना
ਵੀ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ईआर ਦਾ। ठीक है, अपना सब तो मेन फर्स्ट काम की हो गया, जिहड़े राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनाई जाती है उसका स्थानांतरण करना, प्रोटीन का स्थानांतरण करना, ये पहला काम आ। प्रोटीन की ढो ढाई पंजाबी दे विच की कहने आ, प्रोटीन दी ढो ढाई। ठीक है, प्रोटीन की ढो ढाई, ये कौन करता प्रोटीन की ढो ढाई, RER करता गा। इस तो बाद जैविक क्रियावां लई सतह मुहैया करवाउंदा गा। दूजा की है जैविक क्रियावां लई सतह मुहैया करवाउंदा है, सतह मुहैया करवाउंदा है। ठीक है, सतह मुहैया करवाउंदा। उस तो बाद रीढ़धारियां विच SCR जहरीले पदार्थ नशीलियां दवाइयां नूं जहर मुक्त करने में सहायता करदा है। ठीक है, SCR रीढ़धारियां विच जहरीले पदार्थ नूं जहर मुक्त विच मदद करता है। ठीक है, एक या मदद करता है। ठीक है, ये तुहाडे जिहड़े ये सारे ने ये मेन की ने काम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब तो मेन काम। तुसी एक काम ही याद रख लो, ये चाहे अगले ना याद रखियो, तां ये तो पता होना चाहिए भी जिहड़ी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है उसका स्थानांतरण कौन करदा गा, RER करदे आ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करदा गा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल करदा गा, प्रोटीन की ढो ढाई करता है। इस तो बाद देखो जिन्नियां भी जैविक क्रियावां होंदियां ने सैल दे विच वो सारियां नूं जिहड़े सरफेस प्रोवाइड कौन करवाउंदा गा, सतह मुहैया कौन करवाउंदा, RER। ठीक है, ER करवाउंदा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाउंदा गा। उन्हां दे विचों RER भी हो सकदा, SCR भी हो सकदा। हुण देखो जिहड़ा SER आ, जिवें रीढ़धारी का मतलब हुंदा वो जीव जिन्हां विच रीढ़ दी हड्डी अपीयर हुंदी है, जिवें आपां ह्यूमन आ वो रीढ़धारी है एक। ठीक है, उस दे विच जिहड़ा SCR आ उसदा मुख्य काम की आ, जिन्ने भी बॉडी दे विच जहरीले पदार्थ बनणगे उन्हां नूं जहर मुक्त करना गा। ठीक है, जहर मुक्त करने दे विच हेल्प करदे आ। ये साडे की आ ER दे मेन काम ने। एक बारी आपां दोबारा रिपीट कर लैणे, ER दा की काम आ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दा मेन काम आ जिहड़ी राइबोसोम दे द्वारा प्रोटीन बनाई जाती है उस नूं सैल दे एक भाग तो दूसरे भाग विच लैके जाण दा काम करदा साडा ER। सैकंड काम है जैविक क्रियावां जिन्नियां भी सैल दे विच हुंदियां ने उन्हां नूं की करदा गा, सतह मुहैया करवाउंदा गा। तीजा काम आ देखो ER दा समूथ ER दा है किहदे विच, रीढ़धारियां विच जिन्ने भी जहरीले पदार्थ बनते ने उन्हां नूं जहर मुक्त करन विच हेल्प करदा गा। ये साडा अज दा टॉपिक असी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला असी स्ट्रक्चर कीता, फिर स्ट्रक्चर दे बारे थ्योरी पॉइंट लिखे ने, उस तो बाद ER दे असी की कीते ने, काम कीते ने। तुसी इसे तरह ही सीक्वेंस दे विच चलना गा, पहला डायग्राम बनाउणी, फिर उस दे बारे लिखना। ठीक है, फिर उस दे बारे काम लिखने भी की काम करदा हो साडी बॉडी दे विच। ठीक है, जेकर तुसी नवे उस चैनल ते सबसक्राइब जरूर कर लियो ते इस वीडियो नूं वध तो वध लाइक ते वध तो वध शेयर जरूर करिया करो। जेकर तुहानूं कोई भी दिक्कत आउंदी है तां मैनूं तुसी टॉपिक दे रिगार्डिंग ठीक है तां मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सिया करो।
ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਮ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।